को समाजवादी पार्टी की तरफ से बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था। क्या वो ठप्पा हटाने की कोशिश है यहां पर? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब को मैं अपनी खड़े जगत व्यक्त करता हूं। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बी टीम सी टीम का धब्बा बहुत पुराना हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो भारतीय संविधान पर अपनी आस्था रखती है। हाँ। माननीय बहन जी हमेशा से समाज के गरीब गुरबाओं के लिए काम करती आई हैं। हाँ। और समाज का आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, क्या किसी बिरादरी का रहा हो, माननीय बहन जी उसी के लिए काम करती हैं। ये बातें अफवाह पढ़ा के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज का पूरा वोट ले लिया समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद भी नतीजा सिफर आया। हाँ। माननीय बहन जी ने कभी भी जात पात में सियासत नहीं किया। हाँ। माननीय बहन जी ने हमेशा ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समाज के आखिरी इंसान पे, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, हाँ। चाहे वो दलित हो, हाँ। जिसके आंखों में आंसू रहते हैं, माननीय बहन जी ने उसी की नुमाइंदगी की। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मायावती जो है वो बी टीम का काम कर रही हैं, कहीं उनके फैसले हैं, कहीं पर प्रत्याशी उतारने की बात होती है। तो चुनाव से लेकर 22 के चुनाव से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, और अब एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार को गिरने। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो अफवाहें लगती हैं। माननीय बहन जी के 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के आखिरी तबके के लिए इतना काम किया है। हाँ। उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बी टीम सी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ। ये जनता थक चुकी है, समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबके का और सॉलिड और चट्टान तरह खड़ा है। हाँ। और हमारा समाज भी समझ रहा है। तो चुनावों में तो नहीं दिखता, पार्टी में हम जुड़ जाएंगे। हाँ, आजकल चुनावों में तो नहीं दिख रहा है। कितने चुनाव निकल गए लगातार? हाँ, कितने चुनाव निकल गए, एक के बाद एक चुनाव निकल गए। आप कह रहे चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। वो तो रिजल्ट आने पर दिख जाता है ना। हम तो विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं। ठीक है, चौधरी इजहार बबलू जी, अनुयायी हैं बबलू जी समाज के लिए। ठीक है बबलू जी, भाई ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या सोच रहे हैं? 24 में 7 आने की सोच रहे हैं क्या? ऐसा है सर, ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं, वहां तक तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार मुसलमानों को कट्टरपंथी कह करके इस तरीके के अल्फाज बोले हैं जिससे मुसलमान उस चीज को लेके बड़ा औध है, वो समझता है सब बात। अगर कोई लीडर, जिम्मेदार लीडर कोई बयान किसी एक कौम, एक विशेष के बारे में कुछ कहेगा तो वो कौम कभी उसको भूलेगी नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में उस चीज को सबको ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें मुस्लिम समाज ने देख रखी है। जिस तरीके से मायावती जी ने कहा है ना कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, ये ट्रांसफर वोट कर दीजिए, तमाम बयान उनके चले थे, वो था, वो सब याद है लोगों को। अब आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं मायावती पे, कैसे समझे इसको? ऐसा है, नेताजी का मैं समर्थन करता हूं, समर्थक हूं, लेकिन जहां तक बात है, नेताजी को यह भी समझना चाहिए, खासतौर से मैं अपने लीडर ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि हमारे ओवैसी साहब अगर ये सोच के कि इनसे गठबंधन कोई मामला ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी समझना है कि इसने हमारे कौम के बारे में क्या क्या कहा है, इस तरीके से मामला रहे हैं, कई चुनाव देखे हैं, उन चुनाव में क्या परिणाम रहा है, क्या भाषा रही है, ये तमाम चीजें भी हमारे लीडर को याद रख के तब फैसला लेना चाहिए जो भी है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, जरा ये नया समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है चुनाव में? अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, खैर बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पहली तो ये कि जो बी टीम का यहां पर तमगा लगता था बीएसपी पर, उसको लेकर मायावती ने अब ट्वीट किया है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रही है और लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं। उधर ओवैसी साहब मायावती की तारीफ कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए और उसी को समझने के लिए हम यहां पर डिबेट करें। जावेद अहमद जी, आप देखिए लगातार मुस्लिमों की बात आपकी नेता कर रही हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बबलू जी कह रहे हैं कि आपने क्या कुछ कहा, मायावती ने क्या कुछ कहा, उसको भी मुस्लिम समाज भूला नहीं है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए बबलू जी क्या कह रहे हैं, मैं बता दूं कि जब बहन जी की 4 बार की सरकार थी तो हिंदुस्तान की तारीख में जितना सुरक्षित मुसलमान था कहीं नहीं रहा आज तक। 4 बार की हुकूमत में जो बहन जी ने गरीब समाज के लिए काम किया है, एक दंगा नहीं, एक फसाद नहीं। अब बबलू भाई पता नहीं कौन जमाने की बात निकाल रहे हैं, लेकिन माननीय बहन जी ने हमेशा से सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लिए हमेशा अच्छा सोच रखा उन्होंने। और मैं बता दूं आपसे कि मुस्लिम समाज का जो लोग अपना अधिकार मान रहे कि मुझे ही वोट देगा, ऐसा कतई अब नहीं होने वाला है। अब बहन जी ने जिस तरह से मुसलमानों के बारे में, अब जहां तक ट्वीट की बात है, लोग ट्वीट करती हैं, अरे ट्वीट जब दर्द होता है ट्वीट करती हैं। समाज में जब बेरोजगारी है, नहीं संजय चौधरी जी ये बात कह रहे थे, आपको संजय चौधरी की बात बुरी लग गई क्या? चौधरी साहब कह रहे थे अरे भाई बाहर निकलिए, एसी कमरे की बात वहां भी लागू हो रही है कि घर पे बैठे एसी कमरे से ट्वीट कर दिया। मेरे इतना मंजर आम पे आता नहीं है। माननीय बहन जी के जितने भी नुमाइंदे के जितने दूत हैं, सेक्टर कमेटी मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ। उनके दोनों भतीजे आनंद साहब और आकाश भतीजा हर जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं। माननीय बहन जी भी जहां मौका मिलता है पूरी तरीके से तत्परता काम कर रही हैं। अब एक बात है कि माननीय बहन जी इतनी महान नेता हैं और उनका पूरे लोग तारीफ कर, विपक्ष के लोग भी तारीफ करते हैं उनकी कार्यशैली के बारे में। तो माननीय बहन जी इतनी महान नेता हैं कि अब पूरा डीपीटी बहन जी पे हो रहा है। अगर बहन जी कमजोर होती तो बहन जी पे डिबेट नहीं होता। बहन जी समाज की एक ऐसी नेता हैं कि जो बहन जी करनी कसनी में कोई फर्क नहीं रहता है। जो बहन जी करती हैं वो करके दिखा भी देती हैं। और 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के हर इंसान को इंसाफ दिलाया। और आप बबलू जी, लोग अफवाह पे बबलू जी भाई ओवैसी साहब इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, लोग सवाल उठाने लगेंगे इसको सुनने के बाद कि हो क्या रहा है, आप अपने नेता का ही साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं देखिए मैंने कहा है मैं ओवैसी साहब का समर्थक हूं, लेकिन जहां तक ये बात है जो मायावती वाली बात आ रही है, मायावती जी वाली, तो ये मैंने बताया जो भाई साहब अभी बोल रहे हैं, जावेद भाई भी एक मुस्लिम समाज से है। मुस्लिम समाज की पूरी कौम को अगर कोई इस तरीके की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा। ये तमाम समाज के लोग जानते हैं मायावती जी नहीं ऐसा क्या कह दिया था मायावती ने जो आप भुला नहीं पा रहे हैं? मायावती जी ने कह दिया था, मैंने अभी आपको बताया, मायावती जी ने मुसलमान को कट्टरपंथी बताया था। मायावती जी ने मुसलमान को कहा था कि डिवाइड भाजपा में ट्रांसफर कर दो वोट को। तो मुस्लिम समाज सब जानता है, सब समझ रहा है कि ये हमारे वोट को अगर इनने मौका दिया तो फिर खिलवाड़ करेगी हमारे वोट के साथ। क्योंकि जब इस तरीके की बात पिछले चुनाव में हुई है, कई बार मायावती जी ने कही है, तो ये सब समाज, मुस्लिम समाज समझ रहा है सारी चीज को, इसको ये ध्यान में है। अभिषेक राय जी देखिए, अगर यहाँ पर ये नया समीकरण बनता है या फिर ऐसी तस्वीर निकल कर आती है तो समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होने की उम्मीद है कि हो सकता है कि आपको डेंट हो। देखिए अरविंद भाई, हमें डेंट होने की कोई वैसी वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी सर समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। और जहां भी हमारे जितने भी नेता हैं, इस बार हमें हमारे जो मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत साथ दिया उत्तर प्रदेश में। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूं 36.4%। मेरी बात अनुज भाई कंप्लीट हो जाने प्लीज। नहीं देखिए, उनको विश्वास है कि कहते हैं कि अगर कोई सुरक्षा दे सकता है सर समाज को, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सवर्ण भाई हो, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो कोई भी पिछड़े वर्ग के लोग हों। देखिए जो दल कहते हैं ना पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, वो कब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाए ये पता नहीं। अभिषेक जी, ये बार बार मुस्लिम समाज, मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा, मुस्लिम समाज की सुरक्षा, ये बार बार कौन ऐसा व्यक्ति जो असुरक्षित महसूस कर रहा है, और आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? यही बात जावेद साहब कह रहे हैं।
अनुज भाई मेरी बात कंप्लीट आपने सुनी नहीं शायद। हाँ। मैं बहुत लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूं, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं। हाँ। मैंने सवर्णों की भी बात करी, मैंने अल्पसंख्यकों की भी बात करी, मैंने पिछड़ों की भी बात करी, मैंने दलित की भी बात करी। मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं और बहुत लाउड एंड क्लियर कह रहा हूं कि हम सब को, समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है, वो विकास के रास्ते पे चलने का काम करती है। हम धर्म में बांटना नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम अंग्रेजों के मुखबिरों की आइडियोलॉजी पे नहीं चले कभी, कि डिवाइड एंड रूल की आइडियोलॉजी पे हम कभी नहीं चले। हम तो समाज को, हम लोहिया जी के आदर्श पे चलने वाले लोग हैं कि हर समाज का लोग, हर आदमी जो है उत्तर प्रदेश का एक कुछ ना कुछ विकास कर सकता है। अभिषेक राय जी, चुनाव होते हैं, प्रत्याशी जब आप उतारते हैं तो हमको दिखता है ना कि कहां पर किस तरह से जात पात को देखकर प्रत्याशी उतारा जाता है, धर्म को देखकर उतारा जाता है। आप भी इसमें छूते थोड़े ना है, उतारा है समाजवादी पार्टी ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा देख लीजिए। मेरी बात कंप्लीट जी अनुज भाई मेरी बात कंप्लीट हो। हाँ करिए ना सर, आप ही से बात कर रहा हूँ। बहुत सिंगल मोटो, हम तो कहते हैं जातिगत जनगणना करा दीजिए। हमारी पार्टी का मोटो है, जिसकी जितनी समाज में हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के आप कैंडिडेट्स देख लेंगे, हमने उसी अनुपात में कैंडिडेट्स दिए, हमने सर्व समाज को उसमें समायोजित करने का प्रयास किया। हो सकता है कि एक दो वर्ग में कहीं कुछ गलतियां हो गई हों, 19-20 हो गया हो, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट उतारने का प्रयास किया। इसीलिए हम 77 सीटें 2,500 के कम से। ठीक है संजय चौधरी जी, 3 करोड़ 8 लाख मतदाता। संजय चौधरी जी, जब भी यहाँ पर मायावती चुनाव में एक्टिव होती हैं या फिर ओवैसी साहब एक्टिव होते हैं तो आपको फायदा होता है, ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है, और इसीलिए शायद उनको बी टीम कहा जाता है। नहीं, हमको तो हमेशा फायदा होता है। देखिए, काम करने वालों को हमेशा फायदा होगा, जनता के लिए योजनाएं बनाने वालों को, भ्रष्टाचार से मुक्त योजनाओं को देने वालों को तो हमेशा फायदा होता है। आपने 2019 में देखा होगा, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, और क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के आधार पर, बड़ी जीत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। लेकिन जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुसलमानों को सुरक्षा हम देते हैं। हमें याद है कि कैसे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, मुसलमानों के साथ क्या स्थिति हुई थी, हमें भी पता है, आपको भी पता है। फिर हिंदू समाज के लिए आप क्या करते हैं कि जो दंगाई होते हैं उनको टिकट देते हैं, और जो जनता की छाती पर मूंग दलते हैं, ऐसे लोगों को समर्थन कौन करते हैं? तो ऐसे लोगों को समर्थन बहुजन समाज पार्टी देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के आधार पर सारे समाज को, अदर जो बैकवर्ड्स का बड़ा हिस्सा है, और अब मायावती जी के जो कमजोर हुई है वो इसलिए कि दलित भी भाजपा के साथ आया है। पसमंदा समाज को जोड़ने के साथ मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद लगातार सारे उपचुनाव में जीत हासिल करके, पसमानदा सम्मेलन आप कर रहे, मायावती जी को बहुत दिक्कत हो रही है। पसमानदा सम्मेलन आप कर रहे, मायावती जी को दिक्कत हो रही है, उनकी रणनीति अलग चल रही है। नहीं, मायावती जी को तो दिक्कत होगी। जो लोग मुस्लिमों की ठेकेदारी करते थे, ऐसे सारे लोगों को दिक्कत होगी। उनको उनका जो वोट बैंक के आधार पर केवल उनका वोट ले लेना, उनकी सुरक्षा नहीं करना, उनके विकास के लिए काम नहीं करना, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना, उन्हें नेतृत्व। ठीक है, अभिषेक राय काउंटर कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद 2 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होते हैं, और समाजवादी पार्टी, अनुज भाई, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं झूठ की खदान बैठे हुए हैं। ये लोग कितना झूठ कैसे ट्रेड अच्छे से बोल लेते हैं चैनलों पे, मेरी ये बात नहीं समझ में आती। आपके सामने अभी आपको लेकर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी ने सपा और भ्रष्टाचार में क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ, एक ओएसडी को निकाला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इनके मंत्री कहते हैं, इनके दलित मंत्री कहते हैं, सोनकर साहब कहते हैं इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो ये लोग झूठ का अंबार, ये लोग झूठ का अंबार है। मिलाप का कोई असर होने वाला नहीं। एक एक करके बोल लीजिए अभिषेक। मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। करिए, लाउड एंड क्लियर कीजिए, बोलिए। देखिए, संजय चौधरी जी ने बिल्कुल, अनुज भाई मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं, ये लोग झूठ बोलने में इतने ट्रेंड होते हैं ना, इनको ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है। अभी पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार आपने देखा, मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया नैतिकता के आधार पे, ओएसडी को हटा दिया गया। आजमगढ़ में
किसके घर में बुलडोजर चला? अरे चुप रहिए संजय जी, और मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, आपके पास कैंडिडेट अपने परिवार के अलावा कहीं का होता नहीं, आप क्या दूसरे समाजों की बात करते हैं? कैसे बात कर सकते हैं भाई? कैंडिडेट आपकी जेब में केवल सैफई परिवार का रहता है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके पास और कोई परिवार नहीं है क्या? अरे साहब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म। अरे आप बताइए, आप किसी मुसलमान को टिकट देते, किसी शाक्य को टिकट देते, किसी और सक्सेना को टिकट देते, तो वहां तो आप देंगे नहीं। आपका देने का केवल भाई समीकरण है, परिवार का समीकरण है, और किसी आधार पर आप टिकट नहीं देते, इसीलिए आप लोगों के दिल में जुड़ने खड़े होने का कोई रुद्र जी आपको लग रहा है, रुद्र जी आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अभी तस्वीरें और बदलेंगी? करके दिखाएगी। ओवैसी साहब किस रणनीति के तहत यहाँ पर मायावती की तारीफ कर रहे हैं, जरा ये समझाइए। कहां से एक्सपर्टाइज कर रहे हैं झूठ बोलने में? अनुज जी, मुझे ये लगता है कि मायावती जी का आज का जो ट्वीट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि ओवैसी साहब ने बयान दिया है। मायावती लगातार मुस्लिम समाज को अपनी तरफ जोड़ने का काम कर रही हैं। एक बड़े मुस्लिम नेता ने अगर अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया और मायावती जी चुप रह जाती तो वो असमंजस की स्थिति क्रिएट होती। मायावती जी का आज का ट्वीट घनघोर राजनीतिक वातावरण में, जब निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, खतौली में चुनाव हो रहा है, रामपुर में चुनाव हो रहा है और मैनपुरी में हो रहा है, इसके अलावा गुजरात में भी चुनाव हो रहा है। इन पांचों जगह के चुनाव को छोड़ के आप एक सामाजिक मुद्दे को छूने की कोशिश करते हैं, महंगाई को। मैं इसलिए राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता क्योंकि विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था और भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो अगर आप सामाजिक मुद्दे को थोड़ा सा छूने की कोशिश करते हैं तो आप बच रहे हैं या आप किसी और को संदेश देना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के कल के दिए बयान पे मायावती जी ने आज जानबूझ के ट्वीट किया जैसे उस पर किसी असमंजस की स्थिति ना रहे कि पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर हमला करके उस मुस्लिम वर्ग को अभी भी साधने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। जावेद अहमद जी, ये पब्लिसिटी स्टंट है क्या? जैसा कि संजय चौधरी जी पहले कह रहे थे कि केवल न्यूज में बने रहना है, हेडलाइन में बने रहना है, इस वजह से ये ट्वीट किए जा रहे हैं। और रुद्र प्रताप जी तो कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश है। हाँ, उरूज के बाद जवाल आता है सर, और हमें माननीय बहन जी की जो बेसिक जो उनके काम थे इनको हर तरह के फारामोश किया गया। अभी हमारे एएमआई के लोग कह रहे थे कि उन्होंने कट्टरपंथी कहा था। ये 5-6 जो इनके पास क्लिप है, इसी पे ये पूरी चुनाव लड़ते हैं। ये कभी नहीं बताते कि माननीय बहन जी की सरकार में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहे, खरोच किसी को नहीं आया। मुजफ्फरपुर दंगे में रात को ठंडे में जेबीसी मशीन से मुसलमानों का खेमा उजाड़ दिया गया, इसका कोई तस्करा नहीं करता है। और तस्करा कौन करता है कि बहन जी ने से कभी कुछ नहीं कहा था। बहन जी ने हमेशा समाज के हर लोगों की नुमाइंदगी की है। बहन जी ने किसी जात पात में नहीं किया। यकीनन है कि दलित समाज बहुत कमजोर समाज है, उसको थोड़ा सहानुभूति की जरूरत पड़ती है, उसे थोड़े प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वो समाज से वो ताल्लुक रखती हैं तो ये हक बनता है उनका कि उस समाज को आगे लाए। और मुझे खुशी है कि आज दलित समाज के लोग, जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, आज हर जगह मजबूती से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है। जहां तक मुसलमान की बात है, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास, वो भी इसी तो है। हाँ, इसी पर आगे चल रहे हैं। हम किसी अभिषेक जी भी कह रहे थे कि हमारी पार्टी सबको ध्यान देती है। हर कोई यही बात कह रहा है। कि मैंने अपने डिबेट में हमने अपने डिबेट में किसी नेता का नाम नहीं लिया। हम सिर्फ माननीय बहन जी कामों को बता रहे हैं। हम बहन जी बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। चुनाव में भी बताया करिए ना, बहुजन समाज पार्टी समाज के क्या काम किया, क्या हुआ चुनाव में। लोकसभा देखिए, विधानसभा देखिए, इसलिए गुमराह हो गया था। ये अफवाह, ये बी टीम सी टीम बड़ा बना के समझाइए ना, वोटर को गुमराह कर दे रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम बिल्कुल आपके विरोधी गुमराह कर दे रहे हैं, बता रहे लोगों को। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिल्कुल गुमराह नहीं, समाज सचेत हो जाएगा। समाज समझ रहा है कि हमने कहां गलती की है। कब तक गुमराह रहेंगे? समझ रहा है, समाज प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। कब तक गुमराह रहेंगे लोग? बिल्कुल सही टाइम से आ रहा है। समाज आपकी बिल्कुल गुमराह रहेंगे। सर समाज हमारा अपना है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बहन हैं। और सबको अकल आएगी इंशाल्लाह तो एक दिन हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के सर समाज के लोग आ जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपसे। आज थोड़ा समय कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब देखना बहुत दिलचस्प है, ओवैसी साहब मायावती की तारीफ कर रहे हैं तो लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाला है, बड़ा चुनाव होने वाला है, उसकी रणनीति उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है ओवैसी साहब की तरफ से। मायावती क्या रुख अपनाती है, ये देखना बहुत
बहुत दिलचस्प होगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, क्या वो ठप्पा हटाने की कोशिश है यहां पर? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब को मैं अपनी खड़े जगत व्यक्त करता हूं। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बी टीम सी टीम का धब्बा बहुत पुराना हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो भारतीय संविधान पर अपनी आस्था रखती है। हाँ। माननीय बहन जी हमेशा से समाज के गरीब गुरबाओं के लिए काम करती आई हैं। हाँ। और समाज का आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, क्या किसी बिरादरी का रहा हो, माननीय बहन जी उसी के लिए काम करती हैं। ये बातें अफवाह पढ़ा के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज का पूरा वोट ले लिया समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद भी नतीजा सिफर आया। हाँ। माननीय बहन जी ने कभी भी जात पात की सियासत नहीं किया। हाँ। माननीय बहन जी ने हमेशा समाज के आखिरी इंसान पे, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, जिसके आंखों में आंसू रहते हैं, माननीय बहन जी ने उसी की नुमाइंदगी की। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मायावती जो है वो बी टीम का काम कर रही हैं, कई उनके फैसले हैं, कहीं पर प्रत्याशी उतारने की बात होती है। तो चुनाव से लेकर 22 के चुनाव से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, और अब एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार को गिरने। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो अफवाहें लगती हैं। माननीय बहन जी के 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के आखिरी तबके के लिए इतना काम किया है। हाँ। उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बी टीम सी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ। ये जनता थक चुकी है, समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबके का और सॉलिड और चट्टान तरह खड़ा है। हाँ। और हमारा समाज भी समझ रहा है। तो चुनावों में तो नहीं दिखता, पार्टी में हम जुड़ जाएंगे। हाँ, आजकल चुनावों में तो नहीं दिख रहा है। कितने चुनाव निकल गए लगातार? हाँ, कितने चुनाव निकल गए, एक के बाद एक चुनाव निकल गए। आप कह रहे चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा, हमें तो नहीं दिखा, वो तो रिजल्ट आने पर दिख जाता है ना। हम तो विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग। ठीक है, चौधरी इजहार बबलू जी, अनुयायी हैं बबलू जी समाज के लिए। ठीक है बबलू जी, भाई ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या सोच रहे हैं? 24 में 7 आने की सोच रहे हैं क्या? ऐसा है सर, ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं, वहां तक तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार मुसलमानों को कट्टरपंथी कह करके इस तरीके के अल्फाज बोले हैं जिससे मुसलमान उस चीज को लेके बड़ा औध है, वो समझता है सब बात। अगर कोई लीडर, जिम्मेदार लीडर कोई बयान किसी एक कौम, एक विशेष के बारे में कुछ कहेगा तो वो कौम कभी उसको भूलेगी नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में उस चीज को सबको ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें मुस्लिम समाज ने देख रखी है। इस तरीके से मायावती जी ने कहा है ना कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, ये ट्रांसफर वोट कर दीजिए, तमाम बयान उनके चले थे, वो था, वो सब याद है लोगों को। अब आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं मायावती पे, कैसे समझे इसको? ऐसा है, नेताजी का मैं समर्थन करता हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन जहां तक बात है, नेताजी को यह भी समझना चाहिए, खासतौर से मैं अपने लीडर ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि हमारे ओवैसी साहब अगर ये सोच के कि इनसे गठबंधन कोई मामला ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी समझना है कि इसने हमारे कौम के बारे में क्या क्या कहा है, इस तरीके से मामला रहे हैं, कई चुनाव देखे हैं, उन चुनाव में क्या परिणाम रहा है, क्या भाषा रही है, ये तमाम चीजें भी हमारे लीडर को याद रख के तब फैसला लेना चाहिए जो भी है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, जरा ये नया समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है चुनाव में? अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, खैर बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी, तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है? ओवैसी साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात अनुज भाई मैं ये बताना चाहता हूं, मायावती जी बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनके पास एक विधायक है उमाशंकर सिंह जी, और मुझे लगता है अगर वो निर्दलीय भी लड़े, बसपा का सिंबल भी ना लड़े, तो भी वो विधायक बन जाए, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसा काम किया, नाम किया है।
उन्हें बसपा के टिकट और सिंबल की जरूरत जी। नहीं। 403 विधानसभा सीटों पे ये लड़के, आपने देखा होगा 118 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट्स अपने बदल दिए। अब बदल के उन जातियों के खड़े कर दिए जो समाजवादी पार्टी को हराने का काम करे और जो भारतीय जनता पार्टी की अपरोक्ष रूप से मदद करे। तो ये सबको पता है, ये इसमें बताने की बात है। 77 सीटें, अनुज भाई मैं बार बार ये आंकड़ा बोलता रहता हूं, आपको भी पता है, सबको पता है। 2500 के कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी है। AIM ने हमें 11 सीटों पे हराने का काम किया, जहां 2000, 4000, 5000, 7000 वोट हमारे काटे। आजमगढ़ भी आप BSP की वजह से हारे। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे बबलू, देखिए मेरी बात आप कंप्लीट हो जाने अनुज भाई। बिल्कुल देखिए 2,76,000 वोट गोवाई गुड्डू जिमाली जी को इन्होंने टिकट दिया, जो जिनके ऊपर मायावती जी ने उनको क्या क्या आरोप लगा के पार्टी से निकाला था। और साहब 3 महीने में 6 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो दूध के धुले हो गए। जावेद अहमद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बार बार आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, क्या वो ठप्पा हटाने की कोशिश है यहाँ पर? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब को मैं अपनी खड़े जगत व्यक्त करता हूँ। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बी टीम सी टीम का धब्बा बहुत पुराना हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो भारतीय संविधान पर अपनी आस्था रखती है। माननीय बहन जी हमेशा से समाज के गरीब गुरबाओं के लिए काम करती आई हैं और समाज का आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, क्या किसी बिरादरी का रहा हो, माननीय बहन जी उसी के लिए काम करती हैं। ये बातें अफवाह पढ़ा के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज का पूरा वोट ले लिया समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद भी नतीजा सिफर आया। माननीय बहन जी ने कभी भी जात पात में सियासत नहीं किया। माननीय बहन जी ने हमेशा समाज के आखिरी इंसान पे, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, जिसके आंखों में आंसू रहते हैं, माननीय बहन जी ने उसी की नुमाइंदगी की। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मायावती जो है वो बी टीम का काम कर रही हैं, कहीं उनके फैसले हैं, कहीं पर प्रत्याशी उतारने की बात होती है। तो चुनाव से लेकर 22 के चुनाव से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, और अब एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार को गिरने। देखिए ऐसा है कि जब जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो अफवाहें लगती हैं। माननीय बहन जी के 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के आखिरी तबके के लिए इतना काम किया है, उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बी टीम सी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। ये जनता थक चुकी है, समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबके का और सॉलिड और चट्टान तरह खड़ा है, और हमारा समाज भी समझ रहा है। तो चुनावों में तो नहीं दिखता, पार्टी में हम जुड़ जाएंगे। आजकल चुनावों में तो नहीं दिख रहा है। कितने चुनाव निकल गए लगातार? कितने चुनाव निकल गए, एक के बाद एक चुनाव निकल गए। आप कह रहे चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखता। वो तो रिजल्ट आने पर दिख जाता है ना। हम तो विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं। ठीक है, चौधरी इजहार बबलू जी, अनुयायी हैं बबलू जी समाज के लिए। ठीक है बबलू जी, भाई ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या सोच रहे हैं? 24 में 7 आने की सोच रहे हैं क्या? ऐसा है सर, ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं, वहां तक तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार मुसलमानों को कट्टरपंथी कह करके इस तरीके के अल्फाज बोले हैं जिससे मुसलमान उस चीज को लेके बड़ा औध है, वो समझता है सब बात। अगर कोई लीडर, जिम्मेदार लीडर कोई बयान किसी एक कौम, एक विशेष के बारे में कुछ कहेगा तो वो कौम कभी उसको भूलेगी नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में उस चीज को सबको ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें मुस्लिम समाज ने देख रखी है। इस तरीके से मायावती जी ने कहा है ना कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, ये ट्रांसफर वोट कर दीजिए, तमाम बयान उनके चले थे, वो था, वो सब याद है लोगों को। अब आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं मायावती पे, कैसे समझे इसको? ऐसा है, नेताजी का मैं समर्थन करता हूं, समर्थक हूं, लेकिन जहां तक बात है, नेताजी को यह भी समझना चाहिए, खासतौर से मैं अपने लीडर ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि हमारे ओवैसी साहब अगर ये सोच के कि इनसे गठबंधन कोई मामला ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी समझना है कि इसने हमारे कौम के बारे में क्या क्या कहा है, इस तरीके से मामला रहे हैं, कई चुनाव देखे हैं, उन चुनाव में क्या परिणाम रहा है, क्या भाषा रही है, ये तमाम चीजें भी हमारे लीडर को याद रख के तब फैसला लेना चाहिए जो भी है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, जरा ये नया समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है चुनाव में? अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, खैर बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी, तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है? ओवैसी साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है क्या?
देखिए, सबसे पहली बात अनुज भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, मायावती जी बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनके पास एक विधायक है उमाशंकर सिंह जी, और मुझे लगता है अगर वो निर्दलीय भी लड़े, बसपा का सिंबल भी ना लड़े, तो भी वो विधायक बन जाए, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसा काम किया, नाम किया है। उन्हें बसपा के टिकट और सिंबल की जरूरत नहीं। 403 विधानसभा सीटों पे लड़के, आपने देखा होगा 118 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट्स अपने बदल दिए। अब बदल के उन जातियों के खड़े कर दिए जो समाजवादी पार्टी को हराने का काम करे, और जो भारतीय जनता पार्टी की अपरोक्ष रूप से मदद करे। तो ये सबको पता है, ये इसमें बताने की बात है। 77 सीटें अनुज भाई, मैं बार बार ये आंकड़ा बोलता रहता हूं, आपको भी पता, सबको पता है। 2500 के कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी। एआईएम ने हमें 11 सीटों पे हराने का काम किया, जहां 2000, 4000, 5000, 7000 वोट हमारे काटे। आजमगढ़ भी आप बीएसपी की वजह से हारे। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे बबलू, देखिए मेरी बात आप कंप्लीट हो जाने दे अनुज भाई। बिल्कुल, देखिए 2,76,000 वोट गोई गुड्डू जी माली जी को इन्होंने टिकट दिया, जो जिनके ऊपर मायावती जी ने उनको क्या क्या आरोप लगा के पार्टी से निकाला था। और साहब 3 महीने में, 6 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो दूध के धुले हो गए। जावेद अहमद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बार बार आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, क्या वो ठप्पा हटाने की कोशिश है यहाँ पर? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब को मैं अपनी खड़े जगत व्यक्त करता हूँ। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बी टीम सी टीम का धब्बा बहुत पुराना हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो भारतीय संविधान पर अपनी आस्था रखती है। माननीय बहन जी हमेशा से समाज के गरीब गुरबाओं के लिए काम करती आई हैं, और समाज का आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, क्या किसी बिरादरी का रहा हो, माननीय बहन जी उसी के लिए काम करती हैं। ये बातें अफवाह पढ़ा के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज का पूरा वोट ले लिया समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद भी नतीजा सिफर आया। माननीय बहन जी ने कभी भी जात पात की सियासत नहीं किया। माननीय बहन जी ने हमेशा समाज के आखिरी इंसान पे, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, जिसके आंखों में आंसू रहते हैं, माननीय बहन जी ने उसकी नुमाइंदगी की। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मायावती जो है वो बी टीम का काम कर रही हैं, कई उनके फैसले हैं, कहीं पर प्रत्याशी उतारने की बात होती है। तो चुनाव से लेकर 22 के चुनाव से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, और अब एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार को गिरने। देखिए, ऐसा है कि जब जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो अफवाहें लगती हैं। माननीय बहन जी के 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के आखिरी तबके के लिए इतना काम किया है, उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बी टीम सी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। ये जनता थक चुकी है, समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबके का और सॉलिड और चट्टान तरह खड़ा है, और हमारा समाज भी समझ रहा है। तो चुनावों में तो नहीं दिखता, पार्टी में हम जुट जाएंगे। आजकल चुनावों में तो नहीं दिख रहा है। कितने चुनाव निकल गए लगातार? कितने चुनाव निकल गए, एक के बाद एक चुनाव निकल गए। आप कह रहे चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा, हमें तो नहीं दिखा। वो तो रिजल्ट आने पे दिख जाता है ना। हम तो विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग। ठीक है, चौधरी इजहार बबलू जी, बबलू जी समाज के लिए। ठीक है बबलू जी, भाई ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या सोच रहे हैं? 24 में 7 आने की सोच रहे हैं क्या? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।